स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। मैं इम्तियाज़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी घर पर बहुत ही खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है साथियों, क्योंकि देखिए दिन भर आज यूपी एसआई का डीवीपीएसटी चलता रहा। आप लोगों ने इधर उधर बहुत कुछ पहले ही कुछ ना कुछ देख लिया होगा, लेकिन अगर आप इम्तियाज़ क्लासेस के परमानेंट सब्सक्राइबर और स्टूडेंट है तो आज को आपको इस वीडियो में आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं और पहली दफ़ा विजिट करके ये वीडियो देख रहे हैं या आप जान रहे हैं देख रहे हैं और आपका कोई साथी जिसका कल 26 तारीख को लगा हुआ है, तो यकीन जानिए ये वीडियो आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकता है ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जो यूट्यूब में अलग अलग वीडियोज़ में कहीं ना कहीं कुछ भ्रामक चीज़ें फैल रही हैं, उससे आज का ये वीडियो आपको बचाने वाला है। यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूं, और वो गुड न्यूज़ क्या होगी इसके लिए बने रहिएगा एंड तक वीडियो में। चलिए आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टडी मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई से संबंधित डीवीपीएसटी को लेकर। जैसे कि आपको पता है लास्ट में वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया, इसके पहले वीडियो में, कि यूपीएसआई का डीवीपीएसटी 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक शुरू हो चुका है। आज 25 अप्रैल थी, तो आज कई लोगों का, कई अभ्यर्थियों का यहाँ पर कॉल हुआ और वो पहुंचे हैं और उनका डीवीपीएसटी हुआ है। अब यहाँ पर एक एक बारीकियां मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल भी हैं। कुछ भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, कुछ भी भ्रामक ऐसा नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं डाउट में डाले। देखिए मैं जो आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने जो छात्र हैं, कई सालों का अनुभव पढ़ाया हुआ और वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, उन सब से जो चीज़ें मिलती हैं कहीं ना कहीं वही हैं। हाँ, ऊपर नीचे एक आध हो सकता है क्योंकि आयोग कभी भी इन चीज़ों को लिस्टेड नहीं करता है। ये बताया कैसे जाता है, ये कंफर्म होता है तब जब कोई अपना सोर्स वहाँ पर होता है और उससे कहीं ना कहीं चीज़ों को पता करा जाता है। तो कहीं अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों तो उसको माइंड मत करिए, ये माइंड करके रखिए कि ये चीज़ ऐसी है और ये तय है, इतना होगा। हाँ, एक आध चीज़ें आंकड़ों में उधर बदर हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे आज के यूपीएसआई डीवीपीएसटी को लेकर। तो देखिए आज के यूपीडीआईपीएसटी को शुरू से हम लोग समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कितने स्टूडेंट्स को 25 से लेकर 28 तारीख तक बुलाया गया, क्योंकि आपको जैसा पता हो चुका है 30,000 प्लस बच्चों को बुलाया जाना है 25 से 28 और उधर 4 से 18 मई तक। तो अब 25 से 28 में क्या है पूरी जानकारी पहले तो समझ लीजिए। यूपीएसआई डीवीपीएसटी है, आज 25 अप्रैल है तो फर्स्ट डे है, वेरी फर्स्ट डे। और आज का जो अनुभव है बोर्ड में, इतना सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज से लिख रखा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल भी है। इसको प्लीज़ 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 आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट, एक अपील, सबसे पहले लाइक कर लीजिए वीडियो को, और कम से कम लाइक कर और ये दिखाया करिए कि नहीं वीडियो को आपने पसंद किया है। और अगर एंड तक देखते देखते आपको लगे कि नहीं वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तब ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जाता है। अगर आपको फिर भी लगे नहीं कि नहीं मेहनत नहीं हुई है तो हमको और अलाउ करिए मेहनत करने का, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। लेकिन उस वक्त तक आप सब्सक्राइब मत करिए जब आपको लगने ना लगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम लोग, उसके बावजूद नहीं होता है तो कहीं ना कहीं टच होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स जो पूरे 25 से 28 तक, मतलब 25, 26, 27, 28 इन 4 दिनों में जितने टोटल स्टूडेंट्स बुलाए जाने हैं उनकी कुल संख्या 8,325 है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरी डिटेल है, कहीं आपको किसी वीडियो में नहीं देखना है, किसी चैनल में नहीं जाना है। ये सब कुछ जो अलग अलग लोग व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं मैंने आपको एक में ही बना दिया है, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूं और मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं रहता है कि मैं छोटे छोटे व्यूज़ पाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाऊं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स, फिर मैं आपको आज का डीवीपीएसटी अलग अलग जोन में कितना हुआ ये बना दूं, फिर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपका चेक हो रहा है।
कि मैं चाहता अलग अलग वीडियोस बना सकता था, लेकिन मैं चूंकि समय कम है, मुझे अलग क्लासेस के लिए अभी वीडियोस बना कर अपलोड करने हैं, ताकि वहाँ पर बच्चों को जो कमेंट्स आते हैं कि इस बारे में बनाइए, उस बारे में बनाइए, तो मार्जिनल जो स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी जिस कमेंट की होती है मैं वही करता हूँ। तो आप भी वीडियो में कमेंट करिए अच्छे अच्छे, और जिस भी चीज़ के लिए आप डिमांड करते हैं मैं उसी वीडियो को आपके सामने लेकर आता हूँ, एक मेहनत वाला वीडियो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 8,325 थे, जिसमें से आज 25 अप्रैल वाले दिन 1125 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। आप समझ गए होंगे कितने स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं, 1125 मतलब बहुत कम है, अभी 3 दिन और चलना है ये, तो अभी कितने और बढ़ेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। कुल जोन आज के वैसे तो 8 हैं, लेकिन आज 7 जोन्स में डीवीपीएसटी हुआ है। ठीक है, आज कुल 7 जोन में डीवीपीएसटी हुआ है। तो हम लोग सिर्फ यही नहीं बात करेंगे कि कितने जोन्स में डीवीपीएसटी हुआ है और कितने स्टूडेंट्स बुलाए गए, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, इन सब तो बात होगी। इन जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैं लगातार सबके कमेंट का जवाब भी दे रहा हूं। और अभी देखिए समय कम होने की वजह से मैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्द मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वर्क करना शुरू कर दूंगा, और वहां से भी आपको हेल्प होगी, और वहां से भी बहुत मैं आपसे बात कर आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट कर एक दूसरे की भी हेल्प करिए। अगर मेरा रिप्लाई ना पाया करे वक्त में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चूंकि मैं एक टीचर हूं, तो मैं जो है लाइट जो शुरुआती मॉर्निंग होती है 7-8 के बीच, वहां पर आपको रिप्लाई कर देता हूं। उसके बाद में देखते होंगे मेरा रिप्लाई बहुत ही हार्डली आता होगा, उसके बाद मैं आपको दोपहर में या शाम तक रिप्लाई करता हूं। इस बीच अगर कोई रिप्लाई मैं ना दे पाऊं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, सॉरी कहता हूं। लेकिन आप तब तक अपने साथियों से, अपने दोस्तों से इस बारे में शेयर कर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपके कमेंट्स देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिए, बात मैं कर रहा था कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन नहीं देखनी है, मैं आपको आज डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं, और ले जाने के बाद जो आपको ले जाने, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और ले जाने के बाद वहां जो ऑफिसर्स चेक कर रहे हैं वो क्या है, कैसे, इन सब की डिटेल आपको मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूपीपीएसटी, जो यूपी डीवीपीएसटी, यूपीएसआई का डीवीपीएसटी हो रहा है, उसमें कितने जिले आज लिए गए हैं? 7 जिले। उन 7 जिलों में नाम क्या क्या हैं? कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स को आज सिलेक्ट किया गया है, कितने लोगों को बाहर किया गया है। देखिए जल्दी से, कुल अभ्यर्थी जो बुलाए गए थे लगभग 120-21, मतलब 125 के अंदर ही बुलाए गए थे, जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। 121 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से 7 पहुंचे नहीं हैं, अनुपस्थित हैं। एक चीज और मैं यहां बता दूं, अनुपस्थित जो हो रहे हैं, पहले ये कंफर्म हो रहा था कि जो अनुपस्थित हुए हैं उनका तो बैड लक हो गया, अब वो सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अनुपस्थित हो रहे हैं बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, पक्की और सच्ची खबर ये है, उनके लिए एक डेट निर्धारित की गई है। एट द लास्ट डीवीपीएसटी होने के बाद एक डेट दी जाएगी आपको। जो लोग किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं उनको एक डेट दी जा रही है, उस दिन अपना वो डीवीपीएसटी करा सकते हैं। तो मतलब जो एक खबर फैलाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पैनल बैठा हुआ है, आयोग बहुत सख्त है, यकीन जानिए आज की इस डीवीपीएसटी की जो खबर है उससे ये साबित हो गया कि पैनल बहुत ज़्यादा पोलाइट है, हम्बल है, आपको पूरा मौका दे रहा है अपनी बात रखने का। तो ऐसा कतई मत सोचिए। और आज जो आप लगातार कमेंट करके मुझसे पूछते हैं उन सभी के संबंधित वीडियो में आज है, और अगर आज पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको कोई ना कोई डाउट, आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो आज जो कानपुर का था 121 बच्चे बुलाए गए, 121, 7 उसमें अनप्रेजेंट रहे हैं, पहुंचे नहीं, और 3 फेल हो गए। तो टोटल आप समझ लीजिए 10 लोग गायब हो गए, जिसमें से 100 करीब 10 से 11 बच्चों का आज जो है डीवीपीएसटी हुआ है। अब देखिए फेल हो कौन कौन से हो रहे हैं, एक चीज ये भी बता दूं मैं आपको, जो फेल हो रहे हैं वो लोग फेल हो रहे हैं, कुछ की डीवीज गड़बड़ हैं, क्योंकि ज्यादातर तो डीवी के चक्कर में प्रेजेंट ही नहीं हो रहे, कुछ की डीवी गड़बड़ है, कंफर्म नहीं है, और बहुत ज्यादा जो बाहर हो रहे हैं वो हाइट में बाहर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मगर इसका मतलब ये जो 3 लोग हैं इसमें 2 तो कंफर्म मैं बता दूं आपको हाइट में बाहर हुए होंगे, और एक ही शायद हार्डली होगा जो शायद ही उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, गड़बड़ हो तो हुआ हो। अदरवाइज आप ये मान के चलिए करीब करीब 90% स्टूडेंट्स जो बाहर हो रहे हैं
वो हाइट में हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी हाइट गड़बड़ है, आपकी हाइट उस लेवल तो नहीं है, तो प्लीज़ 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 आप जिस भी ज़िले को बिलोंग करते हैं अपने पुलिस लाइन केंद्र पे जाइए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी हाइट मार्क कराने का मौका मिल सकता है। वहाँ जाइए, वहाँ हो जाएगा, बिल्कुल भी डरिए नहीं, परेशान मत होइए। उतनी दूर जाने का कोई मतलब नहीं है दोस्त। अगर आपकी हाइट बहुत कम है, 168 से नीचे है, वह जो अनाउंस करेंगे 163 जो भी है उससे नीचे है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। अगर आप 160 162 के ही हैं तो फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने का, वहाँ जाकर आपकी हाइट बढ़ने वाली नहीं है। आगे देखिए, अगर बात करूँ बरेली की तो 150 बच्चों को बुलाया गया, 150 बच्चों में 10 अनुपस्थित रह गए और 11 बच्चों का फेल हो गया है, तो टोटल करीब 21 बच्चे रह गए। तो इसमें 120 बच्चों का सिलेक्शन मतलब कंफर्म हो गया है कि वो आगे की रेस में जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे आगरा जिले की। जब हम आगरा जिले की बात करते हैं तो इसमें 155 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 9 बच्चे अनुपस्थित रह गए, 7 या 8 के आसपास बच्चे पास हुए, फेल हो गए हैं। टोटल 16 से 17 बच्चे फेल हुए हैं 155 में। 140 का आंकड़ा यहाँ पर करीब बनता है जो आज डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्ट हुआ है। बात करेंगे मेरठ जिले की, तो मेरठ जिलों में 182 बच्चों का सिलेक्शन बुलाया गया था बच्चों को, जिसमें से 11 प्रेजेंट नहीं हुए और 9 बच्चों को फेल कर दिया गया है, और इस तरह 20 बच्चे टोटल फेल हो गए हैं। अगर 182 में 20 निकालते हैं तो लगभग 162 बच्चा जो है डीवीपीएसटी के लिए एक्सेप्ट किया गया है। अब बात करेंगे अगले जिले लखनऊ की, तो जिसमें से 125 बच्चों को बुलाया गया था, 6 बच्चे अनुपस्थित रहे हैं, और जिसमें से 4 या 5 या 6, मेरा अंदाज़ा 5 है जो सही आंकड़ा मेरे पास पहुंचा है, करीब 5 बच्चों को फेल किया गया है। इस तरह आपके यहाँ पर बच्चे को टोटल लगभग राउंड फिगर लिया जाए तो 10, जिसमें से करीब 115 से 12 से 15 सेलेक्ट हुआ है डीवीपीएसटी के लिए। बात करें अगर प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 150 बच्चों को बुलाया गया था, 9 बच्चे फेल हुए हैं, 8 बच्चों को फेल किया गया है, 9 बच्चे अनुपस्थित हुए हैं, तो करीब यहाँ पर आंकड़ा बनता है 15 से 17। 15 से 17 में अगर माइनस किया जाए 150 बच्चों में तो टोटल बचते हैं 135, मतलब 130 से 35 बच्चों को आज डीवीपीएसटी प्रयागराज में देने का मौका मिला है। अब हम बात करेंगे वाराणसी की, तो वाराणसी में 155 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 13 बच्चे अनुपस्थित निकले और 6 बच्चों को फेल कर दिया गया। इस तरह 13 6 21 हो गए, और 55 में 21 अगर आप निकालते हैं तो राउंड फिगर 122-23 का आंकड़ा निकलता है, मतलब 120 से 25 वाराणसी में बच्चों को डीवीपीएसटी देने का मौका मिला है। उम्मीद है बात ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि इतना अगर हो रहा है तो कल आपको यहां से क्या फायदा हो सकता है। कल बहुत कुछ, कल जिस भी ज़िले से आप हैं आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, क्योंकि मैं अब जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो लगातार मैं कमेंट आपके पढ़ रहा था उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल हो रहा है कि सर लेके क्या जाना है, क्या क्या लेके जाना है, ये कहाँ से पता चले। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है कि क्या लेकर जाना है, और वहाँ लेकर जाने के बाद उनको नत्थी कैसे करना है, अप्लाई मतलब उनका फाइल कैसे बनानी, ये भी सब मैं आज के वीडियो में बता दूंगा, और वहाँ पर आपको चेक कौन कर रहा है ये भी सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आइए जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो को। देखिए ये चीज़ समझ लीजिए, पहले आपको अटैच क्या क्या करवा लेना है। एप्लीकेशन फाइल आपको सबसे पहले ऊपर रख लेनी है। एप्लीकेशन फाइल कौन सी है, जब आपने फॉर्म भरा था, जिस फॉर्म को आपने भरा है यूपीएसआई या यूपीएसआई के लिए, उस सब एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबसे ऊपर रख लेना है। उसको ऊपर रखने के बाद इन चीज़ों को नीचे रखना है। अब सवाल आता है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है, गुम हो गया है, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा साथियों। तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी डांट आपको भाई खानी पड़ेगी, क्योंकि आप एसआई बनने वाले हैं, आप दरोगा बनने वाले हैं, एसआई बनने वाले हैं, तो आपको इस तरह की गैर जिम्मेदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो चेक कर रहे हैं बैठे हैं वो एडीएम लेवल के अधिकारी बैठे हैं, वो सीए लेवल के अधिकारी बैठे हैं। तो इतनी तो आपको थोड़ी सी डांट सहनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बड़े उच्च स्तर के अधिकारी हैं। कि आप बताइए, आप अगर दरोगा बनने आ रहे हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही गुम हो गया, ये कैसी जिम्मेदारी है। तो थोड़ी सी डांट खाने के बाद आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास खुद होगा, नहीं क्योंकि आपने ऑनलाइन सबमिट किया था ना, तो उनके पास तो पूरा डेटा रहता है, तो वो आपको देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डांटने के बाद, तो एप्लीकेशन फाइल के बाद आपका बायोमेट्रिक हो सकता है। बायोमेट्रिक आप समझ रहे हैं ना, बायोमेट्रिक सारी जांच होती है जो ऑनलाइन, उसको बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक के बाद आपकी डीवी चेकलिस्ट होगी। डीवी चेकलिस्ट उसी को कहते हैं जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एडमिट कार्ड के नीचे,
वो जो लिस्टेड लिखी थी क्या क्या लेकर जाना है क्या क्या नहीं, क्योंकि आपको जिम्मेदार माना गया है आयोग की तरफ से। अगर आप गैर जिम्मेदारी करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या लेके जाना है, आप सारे वीडियोस देख देख कर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आयोग इस बात को नहीं समझने वाला। बेशक वीडियो देखिए, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स का हेल्प होती है यहाँ से, लेकिन आयोग ये मानता है कि मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था एडमिट कार्ड में या किसी भी नोटिस में आपको बता दिया है, उसके बावजूद आप कैसे ये कह सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता क्या लेकर आना है। तो आपको बायोमेट्रिक करनी है, होनी है आपकी, उसके बाद डीवी चेक लिस्ट वहाँ से चेक कर लीजिए क्या क्या है। उसके बाद अब आपकी नाप होगी, हाइट आपको मेज़र कराई जाएगी, आपकी हाइट मेल और फीमेल का कैटेगरीज हैं। मेल के लिए दो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, एक तो हाइट हो रहा है और सीना नापा जा रहा है। सीना 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए और हाइट आपकी जैसे कि पहले से पता है आपको नॉर्मल जितनी है उतनी मांगी जा रही है। अच्छा, हाइट को किस लेवल पे नापा जा रहा है? 3 लेवल पे नापा जा रहा है साथियों। एक तो नॉर्मल हाइट से नापा जा रहा है। अब कुछ बच्चों में डाउट है कि मेरा रह गया तो उनको अलग किया जा रहा है। कितना क्लीन एंड क्लियर काम हो रहा है देखिए। अगर रह जाता है कि नहीं नहीं ये डाउट है, मतलब एकदम बिल्कुल बाउंड्री पर उसकी हाइट निकलती है, तो उसको अलग किया जा रहा है, फिर उसको कंप्यूटर से नापा जा रहा है और उसके बाद उसको लेज़र से भी नापा जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, खुद भी नापा जा रहा है नॉर्मल तरीके से, कंप्यूटर से भी हो रही है, उसकी हाइट को चेक किया जा रहा है और उसके बाद लेज़र कैटेगरी से भी उसको हाइट किया जा रहा है, नापा जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा बाहर महिलाएं हो रही हैं वो हो रही हैं कि अंडर 40। जो भी महिला अंडर 40 है, लिखा नहीं है मैंने क्या, हाँ याद रखिए, जो भी महिला अगर 40 किलो से कम का वेट है उसका, समझ रहे हैं, अगर एक आध 100 ग्राम 50 ग्राम कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा वो एडजस्टेबल है। अगर आप अधिकारी से बात करें कि आज हमने खाना नहीं खाया 2-3 दिन से, तो एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, 35-36 से आस-पास हैं आप, तो आपको बाहर होना पड़ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट पैनल जो है आपका पूरा है, वो उस डॉक्यूमेंट पैनल को जितना आपने भरा है, लगाया है, क्या क्या है सारी चीज़ें पूरे डॉक्यूमेंट्स में, आपका मार्कशीट वगैरह ये सब, उन सारी चीज़ों को आपको एक साथ करना है और ये तरीका है आपका लेकर जाना है। ये हो गई बात आपको जो लेकर जाने की और वहाँ जो हो रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब आप पहुँचते हैं अपने आप मुख्यालय जब पहुंच रहे हैं डीवीपीएसटी के लिए, तब आपके साथ क्या हो रहा है, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात, एएसआई का भी 8वें जोन में हो गया है। इस बार देखिए क्या हो क्या रहा है, पहले इससे पहले कुछ बदलाव किए गए थे, अब देखिए हो ये रहा है कि सिर्फ 8 जोन बनाए गए। क्यों बनाए गए जबकि ज़िले तो 75 हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में आपको पता है कई मंडल हैं, है ना, उन मंडलों में से अलग अलग ज़िले भी कंक्लूडेड होते हैं, तो मंडल वाइज डेस्क बैठी हुई है। मैं इस चीज़ को आपको कंफर्म कर दूं, अगर मान लीजिए कि आप कानपुर के हैं, कानपुर मंडल के हैं या लखनऊ मंडल के हैं, तो लखनऊ मंडल में कई ज़िले आते हैं, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, इस तरह के बाराबंकी, इस तरह के कई ज़िले आते हैं, खुद लखनऊ भी आता है। तो इसमें अलग अलग मंडल की अलग अलग डेस्क है, उस डेस्क में अलग अलग अधिकारी बैठे हुए हैं, मतलब आपको कहीं भटकना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जोन वाइज है, जैसे बताया मैंने मंडल वाइज, तो आप जिस जोन के हैं वो मंडल किस मंडल में आता है आपका ज़िला, वहाँ पर आपको सामना करना होगा कई अधिकारियों से। इसमें से कई अधिकारी हैं जिसमें से एक एडीएम लेवल का बैठा हुआ है, एक एसडीएम लेवल का बैठा हुआ है, एक सीओ लेवल का बैठा हुआ है, जो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जाँच कर रहे हैं आपसे, ठीक है। कोई आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, कोई आपके हाइट को वेरीफाई कंफर्म करा रहा है, कोई आपकी जो आपने फॉर्म भरे हुए हैं वो चेक कर रहा है, और कोई आपका पुराना रिकॉर्ड चेक कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपने कहीं कोई मतलब ऐसा तो नहीं कर दिया जिसमें आपका नाम दर्ज हो और आप वाकई में सज़ा याफ्ता हो, तो ये भी आपका चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद अब आपको ये सामना करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख रखा है। इसको देखिए क्या है ये, इसको लिखा है मैंने डॉक्यूमेंट्स नीडेड, आपको क्या क्या ज़रूरत होने वाली है जो वहाँ आपको चेक करवाना है, दिखाना, देखना है, मतलब आपको दिखाना है ना, वो लोग देख रहे हैं अधिकारी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा था, एप्लीकेशन फाइल को सजा कर जो ले जाना है, वो एप्लीकेशन प्रिंट आउट सबसे ऊपर रहना चाहिए आपका। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं लेकर गए हैं तो कोई बात नहीं है, बस तैयार रहिएगा, डांट पड़ने वाली है आपको, ठीक है। बेहतर है आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो लेकर जाइए, अगर नहीं जा रहे हैं तो जैसा मैंने कहा डांट के लिए तैयार रहिए। उसके बाद आपको करीब 3 या 4 या 2 से 4 के बीच में आपको कलर फोटोज अपनी ले जानी है, याद रखिएगा 2 से 4 के बीच में आपको कलर फोटोज अपनी लेकर जानी है, वहां जरूरत पड़ने वाली है आपकी।
उसके बाद अपनी आइडेंटिटी के लिए आपको आपका आधार कार्ड ले जाना है, फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी दिखाना है आपको वहाँ किसी, और फोटोकॉपी के साथ ही मत चले जाइएगा, आप ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा वहाँ पर, ठीक है। 3rd नंबर पर आधार कार्ड है आपका। 4th नंबर पर बात करें, चेकलिस्ट है एडमिट कार्ड की, जो मैंने यहाँ पर बताया डीवी चेकलिस्ट है ना, उस चेकलिस्ट को मतलब समझ रहे ना क्या क्या चाहिए, उस चेकलिस्ट में आपका पता होना चाहिए। ऐसे मतलब कोई आयोग क्या कर रहा है, आयोग ये नहीं चाहता कि आप उसको गैर जिम्मेदार ठहरा दे कि आपने बताया ही नहीं मुझे कि क्या क्या आपने मांगा है, तो वो नीचे लिखा हुआ है भाई सबके, तो आपको उस चेकलिस्ट को लेकर जाना है विद योर एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड था उसी के साथ। याद रखिएगा, एडमिट कार्ड जो आपने वहां से निकलवाया था, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो वही वाला ले जाइएगा, फोटोकॉपी उसी को कहते हैं, आप करा भी लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए और क्या आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, आपकी 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट ले जाइएगा। देखिए 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था, उसमें डाउट आ रहा है, उसमें कह रहे हैं कि सर इसमें सर्टिफिकेट कहाँ है। अरे भाई, जो आपकी मार्कशीट है वही आपका सर्टिफिकेट है अब के जो हाल ही के जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप बात करें पिछले करीब 10-15 साल पहले, तो उस समय 2 चीज़ें आती थी, जैसे हम लोग हैं तो उस समय 2 चीज़ें आती थी, एक सर्टिफिकेट अलग आता था और मार्कशीट आपकी अलग होती थी। लेकिन अभी के आप नवयुवक हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी शायद एक ही होगी, 2 नहीं होंगी, उसी को सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसी को आपकी मार्कशीट कहा जाता है। यही चीज़ 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट में भी है, उसी में नत्थी होता है, उसी में एडेड होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको लेकर जाना है, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही ग्रेजुएशन वाली, कि सर क्या करें, ग्रेजुएशन का डिग्री ले जाएं, प्रोविजनल ले जाएं, दोनों ले जाएं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक चीज़ समझिए, अगर आपने हाल ही में अपनी डिग्री, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो डिग्री तो शायद आपके पास नहीं होगी, क्योंकि डिग्री इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, करीब 1 साल 2 साल लग जाते हैं उसमें, लेकिन प्रोविजनल मिल जाता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप चाहें तो अपने यूनिवर्सिटी से संपर्क कर प्रोविजनल निकाल सकते हैं, थोड़ा पैसा उसमें खर्च होता है, वो आपका काम कर जाएगा। अब आ जाइए, अगर दोनों नहीं है, जो आप कमेंट कर रहे हैं लगातार कि अगर सर दोनों नहीं है, तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत परेशान होइए। वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं बहुत हम्बल हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये भी कमेंट आ रहा है कि सर मैंने भर दिया गलत, अब ले गए कुछ और, तो भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस हैं। बच्चों को बहुत पोलाइटली समझाया जा रहा है, भाई आपने ये तो गलत कर दिया और आप लेकर ये आ गए हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि सर मुझे पता नहीं था, जो कैफ़े वाला था उसने गलत कर दिया, उसके बाद लास्ट डेट ख़त्म हो गई थी, एडिट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो अब मुझे ये करना पड़ा, तो इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। और चूंकि मेरा सत्यता ये है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, जो वहाँ से आ गया वो गलत है, आप वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, फिर वही चीज़ जो डिग्री प्रोविजनल के लिए बताया मैंने। अब आ जाइए डोमिसाइल के बारे में। देखिए अगर आप यूपी के बाहर के स्टूडेंट हैं, तो आपका कोई किसी भी तरह का जो है रिजर्वेशन तो शायद चला गया, लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो आपको डोमिसाइल अपना लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जनरल के लिए तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लग रहा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू गो विद योर सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, SC का हो चाहे ST का हो, OBC का हो, डजंट मैटर। मैंने यहाँ OBC नहीं लिखा हुआ है, उसका भी माना जाता है, OBC का भी हो। उसके बाद देखिए EWS, अगर आप बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की, तो EWS सर्टिफिकेट को भी आपको लेकर जाना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रॉब्लम आ रही, कॉमेंट आपने किया था उसमें कई लोगों ने कि सर कब का हो, तो कब का हो का मैं बता दूं, 1 अप्रैल 2020 से पहले का मान्य नहीं होगा, 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही मान्य किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये वित्तीय वर्ष होता है, सैलरी जो काउंट होती है आपके फादर की वो इसी वर्ष काम हो, क्योंकि अगर आप 21 वाला कहेंगे तो 22 तक आते आते अभी पूरा नहीं हुआ है ना, इसलिए पुराने वाले को एक्सेप्ट किया, क्योंकि फॉर्म पहले भर चुके थे आप। अब बात करेंगे अगर अदर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, जैसे कि NCC, O लेवल, तो इनकी भी आपको मान्यता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि अगर हो तो लगाएं, तो ये भी आप लेकर जा सकते हैं। जैसे NCC है, FSSO है, O लेवल है, सभी को भी ले जा सकते हैं। अब बात करेंगे आपको जो सब, इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ रहे हैं बार बार कि अटेस्ट किससे कराएं। पहले के जो SI का फॉर्म था, SI की जो DAV हो रही थी, उसमें कई स्टूडेंट्स ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट हुए थे,
तो एफिडेविट्स के लिए बताया गया था। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम सामने आई थी कि बच्चे अब कहाँ भागते रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, किस अधिकारी को पकड़ेंगे, किससे सिग्नेचर कराएंगे, किससे अटेस्ट करवाएंगे। तो एक सोल्यूशन निकाला गया है। उस सोल्यूशन में ये कर दिया गया है कि आपको सेल्फ अटेस्ट ही कर लेना है। अगर कहीं कोई अधिकारी नहीं मिला है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आपको सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने खुद सिग्नेचर कर सकते हैं, खुद सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन जो थी आपके लिए बहुत कारगर होगी, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा और कल का आपका डीवी लगा हुआ है, किसी भी ज़िले में आप जाने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक चीज़, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। पैनल जो बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जो आपको डरा दे कि ये वो मारना पीटना जैसे कि कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और अब वो गुड न्यूज़ जो आप मांग रहे थे कि रनिंग कब होगी। देखिए जो रनिंग है, रनिंग डेट अनाउंस हो गई है, शायद ऑफिशियल नहीं आया है, अनऑफिशियल मैं बता दूं आपको, मेरे पास ये सोर्सेज, पक्के सोर्सेज की खबर आ चुकी है कि आपकी जो रेस है वो 4 मई से निर्धारित कर दी गई है। 4 मई से निर्धारित हो चुकी है और ये अलग अलग वाहिनियों में होनी है। करीब 7 से 8 वाहिनियां हैं इसमें, मतलब अलग अलग वाहिनियां, मतलब पीएससी ग्राउंड में बता रहा हूं आपको, पीएससी ग्राउंड में ये आपकी रेस होनी पाया गया है। ठीक है। करीब 12 राउंड लगाने हैं आपको। 400 मीटर का, मैं लिख देता हूं इस सब चीजों को, 400 मीटर का राउंड होगा और 12 चक्कर आपको लगाने हैं। कितने? 12 चक्कर लगाने हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 12 चक्कर लग रहे हैं, जैसा कि मेरे एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है उसने भी मुझे बताया था और मैं आपको इस चीज को कंफर्म कर देता हूं, समझ लीजिए आप। देखिए दो शिफ्टें चल रही हैं वहां पर। एक शिफ्ट चल रही है मॉर्निंग में, चलेगी मतलब अभी तो नहीं शुरू हुआ है, और एक शिफ्ट चलने वाली है इवनिंग में। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे थे, कह भी रहे थे, या दूसरे यूट्यूबर भी बता रहे हैं दोपहर में दौड़ा देंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाना है और मतलब ऐसा विश्वास के साथ कि आपको दोपहर में ही दौड़ाने वाले हैं। करीब जो है सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे तक, और बाकी शाम को है करीब 5 से या 4 से 7 या 6 बजे तक का। ये 2 शिफ्टों में काम हो रहा है, शाम को ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ये सब कुछ, दिस इज़ ऑल अबाउट योर डीवीपीएसटी कल के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और हाँ, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाइए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में भी आप कन्वर्सेशन कर बात कर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।